से लेते हैं। तो आप सभी लोग पेट पर हाथ रख के महसूस करें कि हमने सांस लिया, इनहेल किया और एक्सहेल किया। तो हमारे साथ क्या हुआ? सांस जो हमने भरा तो पेट अंदर गया कि बाहर आया। तो जो लोग बताना चाहें बता सकते हैं, नहीं बताना चाहें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपका पेट जो है, जब आपने सांस लिया तो आपका पेट बाहर आया तो ठीक है। कुछ लोगों का कहते हैं कि पेट अंदर गया, तो उनका सांस लेने का तरीका गलत है। तो उनको सांस लेने का अपना तरीका सुधारना होगा। तो जब आप सांस भरें तो जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं तो पेट पूरा फूल जाता है। सांस को छोड़ते हैं तो पेट आपका पिचक जाता है। जो गुब्बारे के साथ होता है, आप कल्पना करें कि आपका शरीर एक गुब्बारे की तरह है, और जब आप सांस अंदर भर रहे हैं तो पहले लंग्स में जाता है, फिर उसके बाद पेट के अंदर, और पेट आपका फूलता है। सांस लंग्स के अंदर ही रहता है। जब लंग्स को हम एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो सीधा हो जाता है, और उसकी वजह से आगे पेट जो है फूलता है, क्योंकि लंग्स को और जगह मिलती है हवा भरने के लिए। तो सांस जब छोड़ा तो पेट अंदर चला गया। तो इसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रेथ, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इसके बाद जो अगला इसमें सांस लेने का जो तरीका है, उसमें हमने एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर ली। अब हम थोड़ा सा और जो लंग्स को फैलाने की कोशिश करते हैं, तो इसको बोलते हैं चेस्ट ब्रीदिंग, और जो है छाती के साथ सांस को लेना। और जब छाती के साथ सांस लेते हैं तो आपकी छाती जो है वो 2 इंच के करीब फूलनी चाहिए। यंगस्टर्स के अंदर आर्मी का ये रिक्रूटमेंट में अगर सबसे पहले यही टेस्ट करते हैं, वो वज़न टेस्ट करते हैं, हाइट टेस्ट करते हैं, और इंची टेप लगा के आपकी छाती को मेज़र करते हैं, और फिर कहते हैं सांस भर के इसको फुलाओ। तो आपका पेट भी फूलेगा, और छाती से सांस लेंगे तो आपका सांस फूलेगा। ये पेट छाती का भाग एक्सपेंड करेगा, और जो 2 इंच से कम होता है तो उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर 2 इंच से कम होगा और उसको कहीं दौड़ना पड़ा, और पहाड़ों पे चढ़ना पड़ा, और कहीं नदियाँ पार करनी पड़ी, और पुल पे चढ़ के क्रॉस करना पड़ा, सड़कों पे तेज दौड़ना पड़ा, वज़न उठा के, राइफ़ल उठा के, और अपनी जो किट है उसको उठा के अगर चलना पड़ा देर तक, मीलों तक चलना पड़ा जहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो उसकी सांस जो है वो चढ़ जाएगी, और वो आर्मी के लिए बंदा फिट नहीं है। तो आपका भी अगर छाती 2 इंच फूलती है तो ठीक है, और अच्छा है, आप फिट हैं। अगर छाती के अंदर फुलाव नहीं आता तो आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है हेल्थ के साथ। तीसरा जो है क्लेविकल ब्रीदिंग बोलते हैं। तो क्लेविकल ब्रीदिंग जो है, ये गर्दन के पास ये 2 हड्डियां उस कंधे तक जोड़ने वाली हड्डी, इसको क्लेविकल बोन बोलते हैं। और क्लेविकल बोन के साथ ही इसको हम थोड़ा सा कंधे को पीछे करते हैं तो पेट में सांस गया, पेट फूला, छाती में सांस गया, छाती 2 इंच फूली। और अब हमने ऊपर का हिस्सा जो है, लंग्स का ऊपरी भाग जो है, 3 लोब्स होते हैं इसके अंदर, तो अपर लोब को हमने और एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड किया, तो दिस इज कॉल्ड क्लेविकल ब्रीदिंग। तो हमने वापस आ गए और नॉर्मल उस पर आ गए। नॉर्मल से फिर एक बार कोशिश की, सांस को भरा पेट के अंदर, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, देन दी चेस्ट ब्रीदिंग, एंड देन नेक्स्ट इज दी क्लेविकल ब्रीदिंग। तो 3 तरह की हमने सांस लेने की कोशिश की। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, ये इतना लंबा लेक्चर देने की ज़रूरत क्यों है? कि आप जब छोटे सांस लेते हैं, जब डॉग ब्रीदिंग, कुत्ता जब सांस लेता है, तो उसका सांस लेने का समवन ज्वाइंट संतोष केन, ओके। तो जब कुत्ते का सांस लेने का तरीका है वो डॉग ब्रीदिंग है। डॉग ब्रीदिंग में हम लोग दोनों पैर, जैसे वो टेबल बना लेते हैं ना, हाथ को रखा और पैर के घुटनों के ऊपर खड़े होके, और फिर जीवा को बाहर निकाल के यहाँ पर हमारा गला जो है सूख जाता है, जीवा सूख जाती है,
और डॉग ब्रीदिंग में ये जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, छोटी छोटी सांस जल्दी जल्दी लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो सांस की कंजम्पशन है, आपकी जो बैंक बैलेंस है सांस का, जो ऊपर से आप लिखवा के लाए हैं, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और जितना जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो आपकी सांसें जो हैं वो समझ लो कि सारी ख़त्म हो जाएंगी। बैंक बैलेंस ज़ीरो, तो लाइफ भी ज़ीरो, उसके बाद लाइफ ज़ीरो। तो अगर हम डॉग ब्रीदिंग करते हैं तो ये गलत तरीका है सांस लेने का। इसी तरह रैबिट ब्रीदिंग होती है। रैबिट ब्रीदिंग में दोनों हाथ हम सामने रखते हैं और वज्रासन में बैठते हैं, दोनों हाथ सामने रख के। इसमें मुंह थोड़ा कम खुलता है और बाकी सांस लेने का तरीका वही शैलो ब्रेथ, जो उथली हुई छोटी छोटी सांस जल्दी जल्दी। तो ये दोनों तरीके गलत हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। तो आपको क्या करना है, जब भी आपका दिल दिन में ध्यान जाए तो आप देखें कि आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहे हैं कि नहीं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग हुई है तो उसके साथ आप चेस्ट ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग कंप्लीट हो जाए तो नीचे वाला लोब आपका फुल हो गया, नीचे पूरा भर गया हवा से। बीच वाले रो को भरने के लिए आपने चेस्ट ब्रीदिंग किया, 2 इंच आपका सांस छाती को फुलाया, और उसके बाद क्लेविकल ब्रीदिंग किया, थोड़ा सा कंधों को पीछे स्ट्रेच किया, और क्लेविकल ब्रीदिंग में आपने पूरी सांस को, पूरी लंग्स को फिल कर दिया। जब आपकी लंग्स की कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो जो लंग्स का भाग एक्टिव नहीं है, जो डेड हो चुका है, किस वजह से कि सांस हम छोटे छोटे ले रहे थे, हम सांस लेने का तरीका हमें नहीं आता था। तो हम पहले कभी सांस लेते थे तो पेट अंदर जाता था, सांस छोड़ते थे तो पेट बाहर आता था, तो उल्टा सांस लेते थे। तो अभी हमें तरीका पता लग गया है, हमने लंग्स को फैलाया। या फिर जो गाड़ी की टायर होती है ना, उसमें जब हवा भरते हैं ट्यूब के अंदर, तो वो पहले इकट्ठी हो जाती है सारी चारों तरफ, फिर जब हवा भरते हैं तो खुलती है, फैलती है, फैलती है, और फिर टक करके आवाज़ आती है। तो इसी तरह हमारी लंग्स को भी जब हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, सांस छोटे छोटे लेते हैं या सांस लेते ही नहीं हैं ठीक तरह से, तो वो जो लंग्स हैं सिकुड़ जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं। और जब वो श्रिंक हो जाती हैं तो आपकी जो लंग्स की हिस्से हैं वो डेड हो जाते हैं। कुछ हिस्से लंग्स के डेड पड़े हैं, थोड़ी 2/3 लंग्स यूज़ हो रही हैं, 1/3 लंग्स यूज़ ही नहीं हो रही। तो जब हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे, क्लेविकल ब्रीदिंग करेंगे, तो हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो और बढ़ेगी, लंग्स फिर फूल जाएंगी, पूरा छाती का भाग 2 इंच फूलेगा। और क्लेविकल ब्रीदिंग करेंगे तो आपका पूरी लंग्स फिल हो जाएंगी और आपका जो सांस लेने का तरीका है वो इम्प्रूव हो जाएगा। 1 मिनट में आप कम सांस लेंगे। अगर 1 मिनट में पहले 18 से 20 सांस लेते हैं तो आप हो सकता है 16 लें या 15 लें या 14 लें या 12 लें या 10 भी ले सकते हैं। 10 सांस मतलब 6 सेकंड के बाद आपका सांस आया, फिर 6 सेकंड लगे, आपका सांस आया, फिर 6 सेकंड लगे, तो 1 मिनट में आपने 10 सांस लिए। तो यानी आपने 6 सांस बचा लिए हर मिनट के अंदर। तो 1 मिनट में आपने 6 सांस बचाए, तो 1 घंटे में आप देखो कितने सांस बच गए। तो आपके 36 सांस बच गए। और ऐसे 1 घंटे के बाद 24 घंटे का दिन है, और अगर आपने सारा दिन अपनी लाइफ को योगमय कर लिया तो आप 36 घंटे के हिसाब से आप लगा लो, 30 भी आप सांस हैं तो 24 घंटे में आपके 720 सांस बचते हैं। तो यानी कि आपके सांस बैंक में जमा हो रहे हैं और आपकी लाइफ जो है बढ़ रही है। और आपकी लाइफ बढ़ रही है इसका मतलब आपकी हेल्थ अच्छी बनी हुई है, तभी आपकी लाइफ बढ़ रही है। अगर हेल्थ ही खराब होगी तो सांस कहाँ से आएगा, सांस आएगा ही नहीं। तो जब सांस आपके बढ़ते, नंबर ऑफ ब्रेथ कम होंगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो आपकी लाइफ बढ़ेगी और हेल्थ आपकी अच्छी होगी। तो इसके लिए इतना काफ़ी है, हमने करीबन 10 मिनट इस पर डिस्कशन किया है। इसके आगे का जो भाग है उसमें सांस को, अभी हमने सांस को लंबा करके और बैंक में बैलेंस बढ़ाया। अब उसमें इंटरेस्ट जोड़ेंगे। इंटरेस्ट कैसे जोड़ेंगे, मैं थोड़ा बैंक से आपको बता रहा हूँ कि सभी लोग फैमिलियर हैं। तो बैंक में इंटरेस्ट कैसे जोड़ना है, आपने सांस को पूरा भर लिया बेली ब्रेथ,
चेस्ट ब्रेथ, क्लेविकल ब्रेथ, और उसके बाद रोक लिया। तो आपने जितनी देर रोका वो और ऐड हो गया, वो समझ लो कि आपका मूलधन के साथ ब्याज जो है वो जमा हो गया। और फिर आपने सांस को बाहर निकाला 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 निकाला, पूरा पेट अंदर चला गया, फिर आपने रोक लिया, तो आपने और डबल इंटरेस्ट ऐड कर दिया, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो यानी कंपाउंडिंग हो गई इंटरेस्ट की, और आपका जो बैंक बैलेंस है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। तो आप समझ लो कि आप 100 साल के भी ऊपर चले जा रहे हैं अगर आप ये अभ्यास करते हैं। बेली ब्रेथ, चेस्ट ब्रेथ, क्लेविकल ब्रेथ, सांस भरने के बाद रोकना अंतर कुंभक, और सांस छोड़ने के बाद रोकना बाह्य कुंभक। तो कुंभक का अभ्यास और सांस का अभ्यास करते रहें, उसके साथ अपनी सेहत को बढ़ाते रहें। और इसके साथ ही आज का इतना ही रखते हैं, 10 मिनट 11 मिनट हो गए। आगे का कार्यक्रम प्राणायाम का कराएंगे संतोष जी। थैंक यू भाई जी, थैंक यू, बहुत अच्छे से समझा। थैंक